12 जून 2025 की दोपहर का समय था। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट अपनी उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। उस दिन अहमदाबाद के आसमान में एक सामान्य उड़ान की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें 230 यात्री अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सवार थे। उनके साथ एयर इंडिया के 2 अनुभवी पायलट और 10 क्रू मेंबर्स भी थे, जो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। मौसम बिल्कुल साफ था, हवा शांत थी और विजिबिलिटी भी बेहतरीन थी। सब कुछ एक परफेक्ट टेक ऑफ के लिए तैयार लग रहा था। विमान ने अपनी विशालकाय बॉडी के साथ रनवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की, मानो वे आसमान छूने के लिए बेताब हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया कि उसने अचानक ऊपर उठना बंद कर दिया। टेक ऑफ के महज कुछ ही सेकंड बाद जो उड़ान अब भी शुरू हुई थी, वह नीचे गिरने लगी। उन भयावह पलों में पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा और उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने बताया कि उन्हें थ्रस्ट नहीं मिल रहा है और वे नीचे गिर रहे हैं। इससे पहले कि एटीसी कोई जवाब दे पाता, कुछ ही पलों के भीतर एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। यह विशालकाय विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। यह हॉस्टल अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी मौत इतनी करीब थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त हॉस्टल में लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 छात्र कैंटीन में खाना खा रहे थे या खाना लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। किसी को कुछ समझ आता, इससे पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पल भर में पूरा नजारा बदल गया। यह एक ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस प्लेन क्रैश में एक यात्री को छोड़कर विमान में सवार सभी यात्री, पायलट और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वह इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट 11A पर बैठे थे। हॉस्टल से टकराने के कारण प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट गेट टूट गया, जिससे विश्वास किसी तरह बाहर निकल सके और उनकी जान बच गई। इस तरह विमान में सवार लोगों, हॉस्टल में मौजूद छात्रों और आसपास के लोगों को मिलाकर कुल 270 लोग इस भयानक प्लेन क्रैश में मारे गए। यह सब कुछ विमान के टेक ऑफ करने के महज कुछ ही सेकंड के भीतर हो गया। ऐसे में पहला और सबसे अहम सवाल यही उठता है कि यह प्लेन क्रैश आखिर क्यों हुआ? क्या इस भयावह त्रासदी को रोका जा सकता था? आखिर उन 270 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या एयर इंडिया ने कोई बड़ी चूक की थी या फिर सरकार की तरफ से भी कोई कमी रह गई थी? आखिर गलती कहां रही जिसके कारण मात्र कुछ ही सेकंड में एक हंसता खेलता विमान मलबे में तब्दील हो गया और इतनी सारी जिंदगियां खत्म हो गईं? एयर इंडिया का यह दुर्भाग्यपूर्ण विमान अमेरिकी दिग्गज कंपनी बोइंग द्वारा बनाए गए 787 ड्रीम लाइनर विमानों में से एक था। विमानन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि शायद पायलट इंजन फेलियर जैसी किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। दुर्घटना से ठीक पहले पायलट ने नो थ्रस्ट की बात कही थी, जिससे सीधा संकेत मिलता है कि इंजन पर्याप्त शक्ति उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आधुनिक विमान एक इंजन के फेल होने पर भी उड़ान जारी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का गंभीर क्रैश तभी संभव है जब दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दें और पायलटों के पास संभलने का बिल्कुल समय न बचे। यह भी जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि विमान के वार्निंग सिस्टम्स ने उस आपात स्थिति में ठीक से काम किया या नहीं। क्या पायलटों को पर्याप्त चेतावनी मिली थी? इन सभी अनसुलझे सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स से ही मिलेंगे, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। अहमदाबाद क्रैश का ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल चुका है और उसके डेटा का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। यह घटना केवल एक विमान की दुखद दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि यह एयर इंडिया, विमान निर्माता बोइंग और भारत में विमानन सुरक्षा के पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या भारत में विमानन सुरक्षा को वास्तव में गंभीरता से लिया जा रहा है, या कंपनियों का ध्यान केवल अधिक से अधिक राजस्व कमाने पर केंद्रित है? यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि भारत का हवाई सेक्टर अब पूरी तरह से निजी हाथों में है, जहां अक्सर मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है। यह दुर्घटनाग्रस्त विमान पहले भी कई तकनीकी दिक्कतों का सामना कर चुका था, जिसका इतिहास चिंताजनक है। कुछ घंटे पहले इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद आए एक यात्री ने बताया था कि इसमें ऐसी मनोरंजन प्रणाली और रिमोट काम नहीं कर रहे थे
और विमान के विंग फ्लैप्स भी लगातार असामान्य तरीके से ऊपर नीचे हो रहे थे। यह विमान, जिसे 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया था, 2021 में ईंधन रिसाव के कारण तुर्की में आपातकालीन लैंडिंग कर चुका था और इसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के आम मुद्दे जैसे खिड़कियों में दरारें और बैटरी का अधिक गर्म होना भी देखे गए थे। यह प्रश्न उठता है कि क्या इन पूर्व मौजूदा समस्याओं को गंभीरता से लिया गया था और क्या विमान को लंदन की उड़ान भरने से पहले पूरी तरह से जांचा गया था। टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद से एयर इंडिया में कई अंदरूनी समस्याएं उभर कर सामने आई हैं। कर्मचारियों के वेतन में कटौती, उन्हें आराम के लिए पर्याप्त समय न मिलना और नए कर्मचारियों को प्राथमिकता देना जैसी शिकायतें आम थी, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था। यूरोपियन कॉकपिट एसोसिएशन के अनुसार पायलटों की थकावट 15 से 20% विमान दुर्घटनाओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है। इतना ही नहीं, 2023 में एयर इंडिया पर सरकार को फर्जी सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का आरोप भी लगा था, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल के घोर उल्लंघन को दर्शाता है। 2024 में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर अयोग्य पायलटों से उड़ानें उड़वाने और अपर्याप्त प्रशिक्षण देने के लिए भारी जुर्माना भी लगाया था, जो कंपनी में गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है। बोइंग 787 की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। अप्रैल 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर ने शिकायत की थी कि 787 के पुर्जों को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे हवा में टूट सकते हैं। उनका दावा था कि इन गैप्स को भरने के लिए बल का प्रयोग किया गया, जिससे सामग्री के समय से पहले ही खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जरूरी और आंखें खोल देने वाले विश्लेषण आप तक पहुंचते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी सच्चाई और भी लोगों तक पहुंचे।